नमस्कार डियर चिल्ड्रन। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। चलिए आइए हम देखते हैं। आज टेंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज देखने वाले हैं। देखिए, tense is divided into three types. Number one, present, and the second, past, and third is future. प्रेजेंट मीन्स दैट इज गोइंग जस्ट नाउ, मतलब जो समय अभी चल रहा है। पास्ट जो निकल चुका। फ्यूचर मीन्स कमिंग टाइम, आने वाला टाइम। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट के भी चार होते हैं, तो मैं आपको आज प्रेजेंट इंडेफिनिट बता देता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि दिस टेंस इज यूज्ड टू शो हैबिट्स एंड दैट हैपनिंग्स दैट गो एवरी डे। ओके, यानी कि प्रतिदिन की दिनचर्या को व्यक्त करने के लिए इसका यूज करते हैं, और ख़ास तौर से हैबिट्स। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। समटाइम्स कभी एस या कभी ई एस का यूज कर देते हैं, और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इस तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसकी देखो क्या होता है, इसे मोस्टली पहचानने का कोई तरीका है। यूजुअली लिखा होता है, कॉमनली लिखा होता है, जनरली सेंटेंस में लिखा होता है। इस तरीके के सेंटेंस या हैबिट्स को शो करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल देखता है। एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी सीखती है, मान ली, तो सी लर्न इंग्लिश। सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, बट सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब में एस या ई एस का यूज करना पड़ता है। इसलिए ये लिखा हुआ, मैंने पहले लिखा था एस, समटाइम्स ई एस, तो यहाँ पर हम एस का यूज करते हैं। इस तरीके के सेंटेंस हम बनाएंगे और देखते चलिए। चलिए देखिए, यहाँ से और एग्जाम्पल लेते हैं हम। इसमें हिंदी में हम देखें तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं लास्ट में। तो अब इंग्लिश में देखो, बड़े दो चार एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच यू इंग्लिश। इस तरीके से हम बना सकते हैं।
और फर्स्ट पर्सन के साथ में वर्ब में एस या एस नहीं लगाते बेटा, रूल है। इसी तरीके से वह नाचती है तो सी डांस इस बड़ा एस लग गया इसमें, क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसका हम उपयोग करते हैं। देखो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस वर्ब में जोड़ते हैं बेटा, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको। गीता खेलती है, गीता प्ले, और गीता सिंगुलर बेटा तो वर्ब में एस जोड़ दें। क्या खेलती है वो भी हम प्लस कर सकते हैं, क्रिकेट खेलती है मान लीजिए तो क्रिकेट जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से मोहन गीत गाता है तो मोहन गाएंगे, मोहन। और सिंग बेटा सिंगुलर है, ये क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर है बेटा, तो इसमें बेटा एस लगा देंगे, मोहन सिंग्स ए सॉन्ग। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ बेटा, ठीक है। देखो देखिए, चलिए देखिए इसके रूल्स बता रहा हूँ, रूल्स बेटा। नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर वर्ब में ऐसे एस यूज करती है। रूल नंबर 1, सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर वर्ब में एस या फिर ई एस जोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये रूल लग लेना बेटा। और सिंगुलर सब्जेक्ट आने पर वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं। सिंगुलर कौन कौन से वो भी मैं बता रहा हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट देखो बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट बेटा देख आ जाएगा, सी आ जाएगा, ही आ जाएगा, या फिर सिंगल नेम आ जाएगा, ही सी, या एट भी आ जाएगा, कभी का नेम आ जाएगा बेटा, सिंगल नेम आएगा। अब प्लूरल में देखो बेटा, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होंगे? दे, वी, यू। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। और ये सेंटेंस आप प्रतिदिन सीखिए। मैं आपके लिए नए नए सेंटेंस लाऊंगा और भी इसको अच्छे से एलैबोरेट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।